दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें हम विश्व गुरु भी कहते हैं या फिर उनके समर्थक कहते हैं या पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर जगह आपको दिख जाएगी। काफ़ी चर्चा भी हो रही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सोशल मीडिया में उनकी चर्चा ना हो? एक बार फिर ऐसा हुआ अभी मोदी की विदेश यात्रा के दौरान। कुछ तस्वीरों ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया और उनके सपोर्टर्स उनकी वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं। उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। खास तौर पर इस बार उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनकी अंग्रेजी को लेकर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा गुनाह हो गया। हमारी मातृभाषा हिंदी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो मातृभाषा है दोस्तों, वो हिंदी के साथ साथ जहाँ से वो, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनकी भाषा जो है मातृभाषा, वो गुजराती है। मातृभाषा वो जहाँ हम सराउंडिंग से जो सीखते हैं, हमारी घर में, हमारे परिवार में जो भाषा बोली जाती है, आसपास जो भाषा बोली जाती है, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, जिस राज्य से हम आते हैं, अलग अलग भाषाओं का चलन है हमारे देश में। तो उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती बैकग्राउंड है, वो गुजरात से आते हैं, इसलिए उनकी मातृभाषा जो है वो गुजराती है। हिंदी उनकी बहुत अच्छी है, इसमें आप वो नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की जो मातृभाषा है वो गुजराती रही, लेकिन अपने देश भर में घूम घूम कर मोदी ने लंबे वक्त तक प्रचारक के तौर पर काम किया और गुजरात में बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है, इसलिए मोदी की हिंदी भी बहुत अच्छी है। लेकिन उनकी जो अंग्रेजी है, कभी कोई ऐसी भाषा नहीं रही जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र अध्यक्षों से कैसे बात करते हैं, इसका एक वीडियो दोस्तों वायरल हो गया सोशल मीडिया में, जिसमें लोगों को पता चला, इनफैक्ट पहली बार पता चला कि मोदी का जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन होता कैसे है। क्योंकि कई बार तो म्यूजिक के साथ होता है तो लोगों को पता नहीं चलता, वो तो वाहवाही चलती रहती। लेकिन अगर कन्वर्सेशन किसी ने सुन लिया तो उस पर तो बात होगी। होता क्या है, जब ऐसे कोई हालात होते हैं, जब किसी राष्ट्राध्यक्ष, जैसे दो राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में अगर कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, तो एक इंटरप्रेटर बिठाया जाता है जो कि ट्रांसलेट करता है मतलब भाषाओं को। तो ये करके बताता है कि G7 के लिए पीएम कनाडा में दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से पीएम मोदी की मुलाकात होती है। मैक्रो और पीएम जब मिले तो बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, इस तरह के वीडियोस में ना ऑडियो गायब हो जाती है, साउंड गायब कर दिया जाता है। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो दोस्तों प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल से अपलोड हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है। तो बस दिख क्या रहा है कि दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कौन किससे क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा। वहां पर ऐसी कई मीडिया एजेंसियां भी थी जिन्होंने वहां ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब वो मैं आपको ऑडियो सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन लिख लिया है कि किसने क्या बोला, जिसकी वजह से उनका मजाक उड़ रहा है। और मजाक उड़ाने वालों में ध्रुव राठी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी तक ने मोदी का मजाक उड़ा दिया। और क्या कहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। किस बात को लेकर मोदी का मजाक उड़ रहा है, पहले आप ये सुनिए। हुआ ये कि वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर मैक्रो मौजूद है और पीएम मोदी उनसे मिलते हैं। जरा गौर से देखिए, इस वीडियो में पीएम बड़ी गर्मजोशी से मैक्रो से मिल रहे हैं। पहले हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं। फ्रांस और भारत के इन दिनों बहुत अच्छे संबंध हुए हैं। हाल के सालों में हमने बड़े स्तर पर उनके साथ हथियार की भी खरीदारी की है। और देखिए यहाँ पर गर्मजोशी से दोनों नेता मिलते हैं, इन बीच दोनों बातें करते हैं, बातचीत शुरू होती है। मोदी मैक्रो से कुछ कहते हैं, जब वो बोलते क्या है इसके बाद वो हंसते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मोदी प्रेसिडेंट से कहते हैं, नाउ अडेज यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। जितना मुझे समझ में आया, दरअसल वो इमैनुअल मैक्रो से मजाक कर रहे हैं कि आजकल आप ट्विटर पर बहुत फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और जैसे ही मोदी ये बोलते हैं उसके बाद मोदी ये बोलकर जोर जोर से हंसते हैं। देखिए जोर से हंस रहे हैं। अब ऑडियो में ऐसा लग रहा है कि दोनों हंस रहे हैं, जो कि हंस भी रहे हैं, लेकिन मोदी जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर हंसे उतनी इंटेंसिटी से मैक्रो नहीं हंसे। उसकी वजह ये है दोस्तों कि हुआ ये कि जब ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर चले गए, बीच में दोस्तों फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ट्रंप के लिए कह दिया कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर कराने के लिए ट्रंप को जल्दी जाना पड़ा। दोस्तों इसके बाद ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो पब्लिसिटी के भूखे हैं और मेरे पास करने के लिए इससे भी बड़े काम हैं। तो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रंप ने भूखा बता दिया। हालांकि इस बात का इससे क्या लेना देना है, क्या
मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए क्यों बोला कि आजकल आप ट्विटर पर काफी लड़ रहे हैं, और उसके बाद वो काफी जोर से हंसे, मतलब उतनी जोर से फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं हंसे। वो जो ऑडियो में था उसको लेकर बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मोदी वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, मतलब मोदी अंग्रेजी से उतने कंफर्टेबल नहीं दिखाई दिए। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि उनकी शायद जबान लड़खड़ा रही है अंग्रेजी बोलने में, क्योंकि इसके बाद जब दोनों बैठते हैं, देखिए उन दोनों यहाँ पर बातचीत करते हुए वो दिख रहे हैं। ये जो वीडियो है यूट्यूब चैनल, मोदी के यूट्यूब चैनल में एडिट करके डाली गई है। जो दूसरी वीडियो वायरल हो रही है उसकी अंग्रेजी ब्रूट में बताया गया है कि मोदी से मैक्रो ने पूछा कि व्हेन डिड यू अराइव, आप यहाँ कब आए। कनाडा में तो मोदी कुर्सी में बैठते हुए बोलते हैं कि लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात, क्योंकि पिछली रात ही पहुंचे थे मोदी, और आगे अंग्रेजी में वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाते मोदी, तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पहुंचा, उससे पहले मैं साइप्रस गया, साइप्रस भी गए थे मोदी, इसके बाद मतलब आप कह सकते हैं कि लास्ट नाइट, वो इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद वो हिंदी में आ जाते हैं मोदी, और उसके बाद वहीं पर जो बीच में देखिए एक इंटरप्रेटर बैठा हुआ है, वो जो इंटरप्रेटर होते हैं उनके काम यही होते हैं कि मोदी ने जो हिंदी में बोला है वो अंग्रेजी में फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रांसलेट करके बताए। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति अगर कुछ बोल रहे हैं और मोदी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो ट्रांसलेटर मोदी को बता देते हैं। इससे दो नेताओं के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, और ये बहुत सामान्य सी बात है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, पहले भी होता रहा है। लेकिन क्योंकि ये पहली बार साउंड के साथ कैप्चर हुआ ना वीडियो, इस पर लोगों ने मोदी का मजाक उड़ाया है। मोदी इतने कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं हिंदी के अंग्रेजी के साथ जितना उनको दिखना चाहिए। अब हुआ क्या दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर मोदी का और मजाक बना तो ध्रुव राठी भी मैदान में उतर आए। ध्रुव राठी ने यहीं पर जहां पर मोदी अंग्रेजी में बोलने की दिक्कत उनको हो रही है, और वो एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा शायद प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थी, तब इसको शेयर किया ध्रुव राठी ने और कहा, इज दिस वाई NI always mutes the mic whenever Modi is speaking to anyone? क्या ये वजह है कि ANI हमेशा मोदी का कोई भी ऐसा वीडियो हो तो उसमें जो माइक है वो बंद कर देता है या साउंड हटा देता है, क्योंकि मोदी जो बोल रहे हैं वो समझ में ही ना आए। तो वो एक तरीके से मोदी का मजाक या ANI का मजाक उड़ाने का ध्रुव राठी का एक ये तरीका है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ दोस्तों कि अंग्रेजी ना आना इस बात का पैमाना नहीं है। शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ये बात मैंने कही, ये एक अंग्रेजी आना नहीं आना ये नहीं बताता कि आप कितने समझदार हैं या आप कितने इससे मूर्ख हो जाते हैं या कितने आपकी क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है। आप कितने बड़े फैसले ले सकते हैं। बड़े बड़े नेता हैं दुनिया में, वो UN में भाषण देते हैं तो भी अपनी भाषा में देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी कोई ऐसी भाषा तो है नहीं जो अगर आपको नहीं आई तो फिर आप बहुत इंटेलिजेंट इलिटरेट माने जाएंगे या इंटेलिजेंट माने जाएंगे। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके सब बुद्धिहीन है। लेकिन जहाँ पर बात बुद्धि की नहीं है, यहाँ पर लोग इस तरह का सवाल जब आता है तो इसलिए मोदी पर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कितना लंबा टाइम CM के तौर पर मोदी ने बिता दिया, गुजरात में इतना लंबा वक्त उनको PM के तौर पर देश में हो गया है, वर्ल्ड लीडर है। वो कहते हैं कि वो पूरी दुनिया में, मतलब तमाम नेता उनके संपर्क में हैं, उनके दोस्त हैं। तो अंग्रेजी एक कॉमन लैंग्वेज है जो बहुतायत दुनिया में बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज जिसके जरिए अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आपको किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इजी हो जाएगा आपके लिए कम्युनिकेट करना किसी भी तरह से। इसलिए भी लोगों ने इस पर सवाल उठाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार में ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब भाषण देते हैं तो अंग्रेजी में देते हैं। सुनिए, बिहार में जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद PM ने पाकिस्तान को ललकारा था तो अंग्रेजी बोली थी, याद है ना आपको? सुनिए। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. लोगों ने कहा कि PM अंग्रेजी तभी बोलते हैं जब उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर लिखा होता है। टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा होता है, लेकिन अगर PM को अंग्रेजी बोलनी होती है तो प्रधानमंत्री को
दिक्कत आती है। हालांकि ये तमाम बातें मुझे लगता है इनका कोई आधार नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो कोई इलिटरेट हो जाता है या कोई एक बहुत बड़ी कोई बात या कोई कमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये एक सरप्लस है क्योंकि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको आनी चाहिए। और अगर आप उस लेवल पर हैं जहाँ पर आपको अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों से मिलना होता है तो इट्स बेटर अगर आपको आती है वो। और इतने लंबे टेन्योर में मुझे लगता है 10 से 15 साल का जो एक वक्त है उसमें बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाता है इतने समय में, अगर कोई चाहे तो। अगर अच्छी अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी एकदम नीलबट्टा सन्नाटा है, आपकी विदेश नीति में जोर नहीं है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इस देश में शशि थरूर से अच्छी अंग्रेजी तो किसी भी नेता की नहीं है। तो क्या शशि थरूर को आप पीएम बना देंगे इस बात पर, इस सवाल पर कि इनसे ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे? दोस्तों इसके अलावा इटली भी, क्योंकि G7 का मेंबर है, इटली की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी वहाँ पर मौजूद थी, उनसे भी पीएम की मुलाकात हुई और वो वीडियो भी शेयर की गई पीएम के यूट्यूब चैनल द्वारा। पीएम के यूट्यूब चैनल ने वीडियो ये शेयर की है जिसमें भी ये दिक्कत है, इसमें साउंड नहीं है। मोदी की ऐसी किसी भी वीडियो में साउंड नहीं होता जिसके जरिए हमको पता नहीं चल पाता कि यह बात एग्जैक्टली हो क्या रही है और मोदी से कौन क्या कह रहा है, जिसका क्या जवाब मोदी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बातचीत में भी ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया में विद साउंड ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कह रही है कि यू आर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी एज यू, मतलब आप बेस्ट हैं और मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब दोनों बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। इटली और भारत के तो हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और हाल के सालों में हमने लगातार दोस्तों प्रयास किया है कि यूरोप के तमाम और मुल्कों से भी हमारे संबंध अच्छे हों, घनिष्ठ हो जाए। क्योंकि ये एक और वीडियो वायरल थी, इसलिए मैंने आपके सामने ये भी रख दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री का अंग्रेजी बोल पाना, नहीं बोल पाना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाना, नहीं बोल पाना, क्या वाकई में एक मुद्दा होना भी चाहिए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आपके लिए भी ये हंसी का ही एक विषय है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।